प्यारे बच्चों नमस्कार। आ गए हैं हम लेकर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आधारित हैं गिल्लू कहानी पर। और ये गिल्लू कहानी किसकी है? महादेवी वर्मा की है। गिलहरी के छोटे बच्चे पर आधारित कहानी है गिल्लू महादेवी वर्मा की। तो अधिकतर क्वेश्चंस जो बनने हैं वो आपके बनेंगे जीवन परिचय से। तो महादेवी वर्मा का जीवन परिचय प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिए। क्योंकि जीवन परिचय और रचनाएं अगर आपको याद नहीं है तो ये 20 प्रश्नों में आपकी बाधा आ जाएगी, इसलिए रट करके याद कर लीजिए। आप जानते हैं कि आपका जो ये नया सेशन चालू हुआ है इसमें ओएमआर बेस्ड यानी कि 20 प्रश्नों का ओएमआर पर आपका एग्जाम होगा, यानी कि गोला भरने वाले पर। और जो आपके 50 अंकों के अन्य प्रश्न होंगे वो लिखित वाले होंगे। तो इनको तैयार करना बहुत जरूरी है क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू है और हो सकता है बोर्ड में भी इसके अंक आपके ऐड हो जाएं। फिलहाल बोर्ड एग्जाम में अपलोड हो रहे हैं, वेबसाइट पर तो अपलोड हो ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्विज, आज का ये टेस्ट, आज का ये प्रश्नावली। पहला देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए। और अगर इसकी पीडीएफ पानी है तो पहला लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और पिछले अन्य भी चैप्टर जो भी हैं हल सहित डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए गिल्लू किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने लिखा। पहला ही प्रश्न आपका हो गया। अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कह रहा है कि महादेवी वर्मा किस वाद की कवयित्री हैं? भाई प्रयोगवाद की हैं, प्रगतिवाद की हैं, छायावाद की हैं या फिर छायावादोत्तर युग की हैं? तो इसका फटाफट आप कमेंट करेंगे। देखिए 20 प्रश्न हम यहाँ पर दे रहे हैं और 20 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं वो हमको बताइए। आप 20 में से 20 सही करें तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 20 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं, और 20 में से सारे के सारे तभी सही कर पाएंगे जब आपने कायदे से जीवन परिचय A to Z चीजें उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, तो महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित थी। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? रश्मि, निहार, पद्मभूषण या फिर उर्वशी? तो पद्मभूषण क्या है? एक पुरस्कार है, ये किसी की रचना नहीं होती है, ये रचना नहीं है। ये पद्मभूषण क्या है? एक पुरस्कार है, तो ये किसी की भी रचना नहीं है। ओके, तो इसको काट दीजिए। उर्वशी, उर्वशी नहीं है क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, तो नहीं है, दोनों नहीं है। ओके, लेकिन ये दो रचनाएं हैं। ठीक है, तो इन दोनों पर आप टिक कर लीजिए। महादेवी वर्मा की ये दोनों रचनाएं हैं, रश्मि और निहार, और ये दो रचनाएं महादेवी की नहीं है। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत भारती, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर साहित्य अकादमी, दोनों से? ठीक है, तीसरे का आंसर बताइए। आपकी कमेंट हम चाहेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो करिए कमेंट। फिलहाल आपकी कमेंट अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अंत में सबकी पढ़ लेंगे हो सकेगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कितने आपके सही हैं। तो महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखो, महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महादेवी की कॉलेज की साथिन का क्या नाम था? साथिन जानते हो, इनकी जो सखी थी कॉलेज में, उसका क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजनी नायडू, कीर्ति चौहान या फिर अमृता प्रियतम? कौन थी? अमृता प्रीतम, बताइए कौन थी इनकी कॉलेज की साथिन कौन थी? तो कॉलेज की साथिन इनकी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महादेवी जी को किस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया? किस कॉलेज में महादेवी जी को पढ़ने के लिए भेजा गया था? बताइए, किस कॉलेज में महादेवी को पढ़ने के लिए भेजा गया था? जनता इंटर कॉलेज, भास्त वेगल्स कॉलेज या फिर वाराणसी कॉलेज या रेयान इंटर कॉलेज? कौन सा कॉलेज था? ठीक है, यानी पढ़ने के लिए भेजा गया। हाँ, भाथवे गर्ल्स। ठीक है, भाथवे गर्ल्स इंटर कॉलेज। देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भासवे
वासवे गर्ल इंटर कॉलेज, बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा, छठा प्रश्न देखिए। हाँ, महादेवी जी ने अपने किस पुरस्कार को गांधी जी को दे दिया था? मतलब महादेवी जी ने एक पुरस्कार पाया था और गांधी जी को दे दिया था। बताओ, गीता की प्रति, चांदी के कटोरे को, रामायण की प्रति को, या सोने के चम्मच को? बताओ, है मतलब पाया और दिया था पुरस्कार गांधी जी को, तो राइट आंसर हो जाएगा चांदी का कटोरा। भाई एक बार इन्होंने चांदी के कटोरे को पुरस्कार स्वरूप प्राप्त किया था, फिर क्या था, गांधी जी को दे दिया। तो जीवन परिचय अगर आपने कायदे से पढ़ा है तो चुटकियों में सारे प्रश्न हल कर देंगे। अच्छा, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थीं? स्त्री दर्पण, बी सरस्वती, सी वीणा, डी माधुरी। ठीक है, अगर आपने पहले के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले पार्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स क्रमबद्ध यानी सीरियल से मिल जाएंगे। जो भी आपको काव्य पढ़ना है तो काव्य मिल जाएगा, व्याकरण पढ़नी है तो व्याकरण मिल जाएगी, विलोम शब्द भी करवा चुके हैं, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, दुनिया का जो भी होना है वो सारे क्वेश्चन आंसर संस्कृत के सब करवा चुके हैं, कुछ नहीं बचा है यार। अब देखिए, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्त्री दर्पण। ठीक है, स्त्री दर्पण में महादेवी वर्मा की प्रारंभिक रचनाएं छपती थीं। महादेवी वर्मा जी के भाई का क्या नाम था? महादेवी वर्मा जी के भाई का क्या नाम था? मनमोहन, जगमोहन, मनमोहन, कृष्णमोहन। अच्छा, ये यहाँ पे डबल बार हो गया, बताइए। तो महादेवी वर्मा जी के भाई का क्या नाम था? तो भाई का नाम था मनमोहन। ओके, मनमोहन। तो ए भी इसका राइट आंसर है और सी भी है, मतलब जब एक दो बार रिपीट हो गया तो ए या सी दोनों मान लो, ए सी दोनों आंसर इसके हैं, मनमोहन दो बार छप गया। तो मनमोहन इनके भाई का नाम था। और 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि महादेवी वर्मा के साथ हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम लड़की का क्या नाम था? अब देखिए, अगर आपने इनका जीवन परिचय और कहानी पढ़ी है तो जरूर आपको पता होगा। अभी जाइए और कहां से पढ़िए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए, आपकी जो बुक दी हुई है, टीचर्स का लिखाया हुआ मत पढ़िए, मतलब वो तो लिखाया हुआ लिखने के काम आएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो आपके बुक वाले से बनेंगे, तो बुक वाले को पढ़िए आप जीवन परिचय को। ओके, आराम से समझिए, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो सब कर लेंगे। महादेवी वर्मा के साथ हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम लड़की का क्या नाम था? जेबुन्निसा, फातिमा, सोफिया, रहमत बाई। तो इनके साथ हॉस्टल में जो रहती थी उसका नाम था जेबुन्निसा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। देखो, हम जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां नोटिफिकेशन आ जाता है, सब्सक्राइब किए हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आप एक बार क्या करें, थोड़ी देर बाद हम चलाते हैं, पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके 5-10 मिनट बाद क्लास चलती है। तो जैसे हम नोटिफिकेशन आपको दिए, मान लो महादेवी का फॉर एग्जाम्पल, तो आप महादेवी वाला जीवन परिचय ऑब्जेक्टिव वाला पढ़ लीजिए, पहले जीवन परिचय, फिर ऑब्जेक्टिव का जवाब दीजिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे आप करेंगे, सारे के सारे हल कर देंगे। ठीक है, या वीडियो देखने से पहले आप पूरा जीवन परिचय, मान लो हमने दिया है आपको तोता कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर का या फिर गिल्लू कहानी का, तो पहले आप जाकर के किताब में, इस वीडियो को देखने से पहले आप किताब में पूरा जीवन परिचय पढ़िए और फिर आकर के इसको हल कीजिए। देखिए, हम जब टेस्ट लेते हैं तो हल कीजिए, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि मुझे कुछ मिला है, मैं कुछ जान गया हूं। तो महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में क्या मिला था? एक शॉल मिली थी, चांदी का कटोरा मिला था, गीतों की पुस्तक मिली थी, प्रेमचंद का उपन्यास मिला था, क्या मिला था? यानी जब महादेवी काव्य प्रतियोगिता में गई थी तो काव्य प्रतियोगिता में क्या मिला था? ठीक है, तो वही चांदी का कटोरा मिला था जो गांधी जी को दिया था। चांदी का कटोरा मिला था, 20 का राइट आंसर है, और यही चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया था। 11वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा वह पाठ किस विधा में लिखा गया है? ठीक है, वह पाठ किस विधा में लिखा गया है? ठीक है, वह पाठ किस विधा में लिखा गया, वह पाठ कौन सा? यह पाठ, यहां वह नहीं है, यहां पे आप लगा लीजिए यह पाठ। ठीक है, यह पाठ, ये जो पाठ आपके आपके इसमें दिया गया है, किसमें? ये जो आपके उसमें पाठ दिया गया है, कहां? यानी आपकी जो बुक, तो क्या कहा गया, मतलब महादेवी वर्मा द्वारा यह पाठ किस विधा में लिखा गया? यह पाठ कौन सा? यह पाठ मतलब ये जो आपका गिल्लू पाठ है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, गिल्लू पाठ है, तो ये संस्मरण में लिखा गया है, 20 का राइट आंसर
हो जाएगा। 12वां प्रश्न कह रहे हैं कि महादेवी जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, 1910 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में, 1907 में जबलपुर मध्य प्रदेश में, या 1909 में इलाहाबाद में हुआ था। बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको कई बार हमने जीवन परिचय लिखाते वक्त भी लिखाया था, 1907 में फर्रुखाबाद जिले में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है कि गिल्लू कौन था। भाई जो गिल्लू आपने कहानी पढ़ी उसमें क्या समझा, गिल्लू कौन था, तोता था या फिर गिलहरी थी, कौवा था, चिड़िया था, कौन था गिल्लू। तो गिल्लू गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था, तो गिल्लू एक क्या था, गिलहरी था। ठीक है। अब देखिएगा 14वां प्रश्न देखिए, काक भुसुंडी कौन था। एक चर्चा आई है, जब आप गिल्लू पाठ पढ़ रहे होंगे तो चर्चा आई है कि काक भुसुंडी भी एक विचित्र प्राणी होता है। तो काक भुसुंडी कौन, कौवा, हंस, मोर या फिर गिलहरी। देखिए गिलहरी, आप ज्यादातर गिलहरी ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका जो है वो है कौवा। काक भुसुंडी कौवे को वहां पर संबोधित किया गया है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काक भुसुंडी कौवा था। अब देखिएगा 15वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे बेचारे पुरखे, हाँ महादेवी वर्मा लिखती हैं कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो ये बताइए, काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, तो उपयुक्त गद्यांश के पाठ का क्या नाम है। मतलब यहां पर पूछा गया है पाठ, ये किस पाठ से लिया गया है। तो अभी आपने पढ़ा है गिल्लू पाठ, तो इसका हाँ यहाँ पे सी ऑप्शन में आ गया, हालांकि यहाँ पे ए बी होना चाहिए था, तो लेकिन गिल्लू वाला ये ही सही है। ओके चलिए 16वां प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा का देहावसान कब और कहां हुआ था। बताइए देहावसान कब और कहां हुआ था। तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी प्रयागराज में, 17 सितंबर 1960 ईस्वी को भागलपुर बिहार में, 19 सितंबर 1907 में फर्रुखाबाद में, या 25 सितंबर 1986 में लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हिंदी की महादेवी, महान देवी, आधुनिक युग की मीरा का देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी को प्रयागराज में हो गया था। चलिए, और इस असार संसार को छोड़ दिया था, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न कहता है कि महादेवी वर्मा जी की माता जी का क्या नाम था। हेमलता, प्रेमलता, हेमरानी या फिर ब्रजरानी। इनकी माता का क्या नाम था। तो माता का नाम था हेमरानी। ओके, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18वां प्रश्न क्या कहता है कि महादेवी वर्मा जी के नाना जी क्या थे। प्राचार्य थे, शिक्षक थे, वकील थे, अध्यापक थे, कवि थे, शायर थे, किसान थे, क्या थे। तो महादेवी वर्मा जी के नाना क्या थे, बताइए भाई। महादेवी वर्मा के नाना क्या थे। तो देखिए माता इनकी महारानी, वो सॉरी, माता इनकी हेमरानी थी, ठीक। और नाना क्या थे, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। तो नाना को आप क्या लिखेंगे, इनके नाना एक कवि थे, ठीक है। नाना ब्रज भाषा के कवि थे, क्या थे, ब्रज भाषा के कवि थे। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 19वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये भी वीडियो आज का पूरा हुआ। चैप्टर 20वां प्रश्न पढ़िएगा, तो 19वां पहले पढ़िए। महादेवी वर्मा जी के पिता का क्या नाम था। देखिए माता पिता का नाम, जन्म तिथि और मृत्यु वगैरह ये जरूर याद कर लीजिएगा, गांव जहां पे जन्म स्थान जो था। तो महादेवी वर्मा जी के पिता का नाम क्या था, गोविंद सहाय, गोविंद प्रसाद, शिवनारायण या फिर हर गोविंद वर्मा। भाई देखिए राइट आंसर बताएं, इनके पिताजी का क्या नाम था। इनके पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी इनके थे गोविंद प्रसाद वर्मा, और ये भागलपुर बिहार के एक प्रधानाचार्य थे कॉलेज में, ठीक है। तो गोविंद प्रसाद वर्मा कौन थे, पिता थे। गोविंद प्रसाद वर्मा कौन थे, पिता थे, ठीक है। चलिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20वां और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का। क्योंकि प्रश्न कम ही बनते हैं, लेकिन मैंने आपको अधिक प्रश्न बना के दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने लायक हैं। तो बस आप इन्हीं को तैयार कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। 20 अंक आपके झोली में पड़ जाएंगे बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी टेंशन के, अगर आप ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे जुड़े हुए हैं। आपके लिए मैंने 9th की गणित और 9th के विज्ञान के भी
महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो डलवाए हैं। मैथ वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे और बाद में इसकी प्लेलिस्ट अलग से मैथ वाली साइंस वाली मैथ वाली अलग से बना दी जाएगी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, मैथ अथवा साइंस की कोई बनी है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा मैथ या साइंस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें, हाँ, मैथ की बनी हुई है जिसमें साइंस के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? अब यह नहीं, देखिए नहीं वाली बात कर रहे हैं, तो महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था? तो भारत भारती मिला था, भारत रत्न मिला था, सेक्सरिया मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, बताओ कौन कौन सा पुरस्कार, बताइए इनको मिला था, कौन कौन सा मिला था? तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, ठीक है, और सेक्सरिया पुरस्कार मिला था, भारत भारती पुरस्कार मिला था, ठीक है, ज्ञानपीठ भी मिला था, लेकिन भारत रत्न नहीं मिला था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर लिंक भेज देंगे, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी हुई है वहां से भी आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ।